हेलो बच्चों, आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो जो हम लेकर आए हैं वो है कक्षा 6 से आपकी जो मैथ की किताब है, जो आपकी क्लास 6 की जो मैथ की बुक है उससे है सीखे गणित। ठीक है ना, सीखे गणित इस चैप्टर से है। शिक्षा का अधिकार यूपी बोर्ड क्लास 6 की मैथ है। उसमें जो चैप्टर है पार्ट 16 है, इकाई 16 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। ठीक है ना, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन जो आपके कोर्स में है वो घन, घनाभ, पिरामिड और प्रिज्म के बारे में हम आज आपको डिस्कस करेंगे और चैप्टर्स की अभ्यास कार्य यानी 16A भी आपको कराएंगे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहली बात हम आपको बताते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, ये बात है कि जो घनाभ होता है बच्चों वो आप लोग जानते ही हो, आपने देखा हुआ घनाभ। जो आपके घर में अलमारी है वो भी एक घनाभ है, जो आपके घर में संदूक है वो भी एक घनाभ है, और जो किताबें हैं ना, किताबों का जो सेट है वो भी एक घनाभ है, बुक्स जो है ना वो भी घनाभ है। तो वो जो घनाभ है, अब उसमें आपसे जो मैथ्स के टर्म्स में पूछा जाता है तो हम आपसे कहें जैसे ये है, ये, ठीक है ना बच्चों, ये इनको क्या बोलते हैं, इनके नाम क्या है, ठीक है ना। तो बच्चों इनके नाम है सील्स, इनको हम सील्स बोलते हैं, इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं, और इसको शो करते हैं वी से वैन वाला वी जो होता है उसे शो करते हैं। ठीक है, अगला आता है फेस यानी फलक। ठीक है ना, ये जो हमारे दे रखे हैं, जैसे ये एक दे रखा है, दूसरा ये है ना, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और ये छठा। तो इस तरह से ये फलक होते हैं, उसको हम एफ से शो करते हैं बच्चों। कोर जो होते हैं एजेस, उन्हें भुजा बोलते हैं, 1 2 3 4 5 ना, 5 इधर 10 हो गई, ऊपर नीचे 11 12, तो कोर इनको बोलते हैं एजेस। ठीक, क्लियर, समझ में आपको बात। अगला कह रहा है घन, घनाभ, पिरामिड और प्रिज्म के अंग लिखिए। अंग मतलब उनमें कितने भुजाएं होती हैं, उसमें कितने सील्स होते हैं और उसमें कितने ही फेस होते हैं यानी फलक होते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहली बात आप इस चीज को याद कर लीजिए या फिर इसको आप देख लीजिए। देखिए, जैसे फलक की बात करें, फलक माने एफ, तो फलक मतलब हो गया जैसे ऊपर जो दे रखा है ना, ये फेस, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया बच्चों, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, ठीक है, और छठा ये हो गया। तो इस तरह से फलक 6 होते हैं, सील्स 8 होते हैं, 1 2 3 4, 4 ऊपर है 4 नीचे है, तो 8 सील्स होते हैं। भुजाएं जो होती हैं बच्चों कोर वो 12 होती है घनाभ में। ठीक है, प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म में जो है हमारे 5 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 5। ठीक, सील्स 6 होते हैं, कोर 9 होते हैं। पिरामिड में 5 फलक 5 सील्स, 5 फलक होते हैं, 5 सील्स होते हैं और कोर जो है 8 होते हैं। तो इस तरह से आपको हमने ये समझाया घन, घनाभ और पिरामिड के बारे में। ठीक है ना। अब एक चीज आपको और याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, फार्मूला है, इसको हम बोलते हैं b प्लस एफ बराबर E प्लस 2। ये बच्चों सत्य होता है किसके लिए? घन, घनाभ, प्रिज्म और पिरामिड के लिए ये सत्य होता है। सत्य का मतलब कैसे? जैसे मैं इसकी बात करूं, किसकी? घनाभ की, तो 6 इसमें क्या है? फलक, 8 क्या है? सील्स, ठीक है ना, और भुजाएं कितनी? 12 और प्लस 2 यानी 14 बराबर कितना आ गया बच्चों? 14 आ गया, यानी 14 इक्वल टू 14 आ गया। इसका मतलब ये सत्य है। ये जो एक रिलेशन है, संबंध है, b प्लस एफ इक्वल टू E प्लस 2, ये संबंध बच्चों सत्य है किसके लिए? घन, घनाभ, पिरामिड और प्रिज्म के अंगों के लिए। अब मैं सीधे इसके अभ्यास कार्य क्यों चल रहा हूं, आपको 16A का अभ्यास बताता हूं। 16A के पहले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं में घनाभ के आकार की वस्तु बचे। जो घनाभ होता है ना, घनाभ के मतलब जैसे संदूक है आपके घर में, अलमारी है, ये घनाभ के आकार की होती है। तो पहचानना है कि इसमें कौन कौन घनाभ है। बच्चों गेंद देखिए आपको कैसी होती है, ऐसे होती है, तो गेंद तो है नहीं, ठीक है ना। संदूक, सही है, संदूक है। सड़क पर गिट्टी कूटना रोलक नहीं है, कीप नहीं है, अलमारी है, पुस्तक है, ईंट, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने घनाभ के आकार की वस्तु को पहचाना और पहचान के आपको बताया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला, पार्श्व चित्र में शीर्ष ई पर मिलने वाले कोरों के नाम बताइए। तो देखिए कोर मैंने होता है भुजा, तो देखिए ई पर कौन कौन सी भुजाएं मिल रही हैं? तो ई से EF मिल रही है बच्चों, EH मिल रही है और EA मिल रही है। यानी कौन कौन सी मिल रही है? EF, ठीक है ना, EH और EA, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला, पार्श्व चित्र में फलक ABCD के समांतर फलक का नाम बताओ। तो ABCD के जो समांतर है, इसके समांतर कौन सा? ये वाला है।
कौन सा है? ये कौन सा फलक है तो उसके समांतर है? तो वो है EFGH, ये है ना। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुए। खंड देखिए लिखा है घनाकार लूडो के पासे में। घन के आकार का एक लूडो है। लूडो आप जो खेलते होगे ना, वो लूडो में पासा होता है ना। वो पासे में फलक बताने हैं, ठीक है ना। कोर बताने हैं और शीर्ष की संख्या बतानी है। तो अभी हम ये थोड़ा पहले आपको बता चुके, कोरों की संख्या बताई थी ना हमने आपको, फलकों की संख्या तो क्या कितनी होगी तो आप बता सकते हो। देखो जो फलक जो हमारे होंगे इसमें वो कितने होंगे? कोर शीर्ष, देखो कोर एजेस 12 होंगी, शीर्षों की संख्या 8 होगी, फलकों की संख्या 6 होगी, ठीक है ना। क्लियर? अब करा क्या इसके लिए V प्लस एफ बराबर E+2 संबंध सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि V फलक V ये हो गया, E ये हो गया, F ये हो गया। तो V कितने हैं? V 8 है, फलक कितने हैं? 6 हैं, यहाँ पे 12 हैं, एजेस 2 ये भुजाएं मतलब, तो 14 यहाँ आ गया, 14 यहाँ आ गया, तो क्या हो गया? सत्य हो गया ना। दोनों यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी दाहिना पक्ष बाएं पक्ष बराबर आ गया, इसका नाम कह सकते हैं कि ये सत्य है। अब कह रहा है लूडो के पासे के आमने सामने, तो देखिए हम यदि इसको नाम दें तो ABCD EFGH, ठीक है ना। अब कह रहा है पासे के आमने सामने के फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या। तो आमने सामने के फलक ये हो गए और एक ये हो गए, तो उन्हें बताना है कि बिंदु की संख्या का योग लिखें। तो देखिए ABCD जो फलक है बच्चों, इसके सामने का फलक क्या है? EFGH है ना, है। अब कह रहा है कि उनमें जो बिंदु है, जैसे ABC 4 बिंदु अंकित हैं, यहाँ पर भी 4 अंकित हैं, लेकिन उनकी संख्या बतानी कि कितने संख्या है। तो बच्चों एक बात समझिए कि जब हम इस घन को यानी इस लूडो को हम सामने से देखेंगे तो हमको ये एज दिखेगी, ये बिंदु दिखेगा, ये बिंदु दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमको पीछे की ओर दिखेगा। ऐसे जब रखें तो इसकी जो इधर इस तरफ वाली जो एजेस हैं हमको दिख रही नहीं दिख रही हैं, क्योंकि सामने का ही दिखेगा। तो इस तरह से इनका जो योग होगा, ऊपर तो 4 होंगी, नीचे 3, तो 7 होगा, ठीक है ना। इसी तरह से इस तरफ वाली जो AEFB वाली में जो सामने इधर ये आएगी, तो इसमें भी यदि हम सामने से देखेंगे तो हमको ये E वाली नहीं दिखेगी। बात समझना नहीं है। कहने का मतलब है कि आमने सामने के जो फलक हैं इनमें ये बिंदु हमको नहीं दिखाई पड़ेगा काउंटिंग में वो ये सारे बिंदु दिखेंगे। तो इसीलिए हमने इसको आपको बताया काउंटिंग करके, ऊपर वाले में तो 4 दिखेंगे लेकिन नीचे वाले में तो 3 दिखेंगे, तो उनका जो बिंदुओं की संख्या होगी उनका योग होगा 7, ठीक। तो बच्चों इस तरह से जो अभ्यास 16A है वो आपकी पूरी हो गई। अब कल हम आपको 16B के बारे में बताएंगे। बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम क्लास 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12 की मैथ, इंग्लिश, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स जो आपको कठिन लगते हैं बताएंगे। बस आपको कुछ करना नहीं है, केवल मेरे चैनल के साथ जुड़ना है और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक भी करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने और दोस्तों के साथ, क्योंकि उनका भी भला हो सके, उनकी भी मदद हो सके। आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।